अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 5 बजने वाले हैं और बीटीसी के चार्ट पे मौजूद हैं। जैसे कि आपको पता है कि पिछला हफ्ता जो है वो उसके अंदर काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है। उसका रीज़न जो है वो इलेक्शंस डेफिनेटली हैं और यूएस के अंदर जो इलेक्शंस इस वक्त हो रहे हैं, पोलिंग इस वक्त जारी है। और 5 नवंबर जो है वो बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट डे है, वॉलेटिलिटी का डे रहेगा पूरा दिन, ट्यूसडे वाला दिन है। और यहाँ पे बीटीसी के अंदर आपने देखा कि ऑल टाइम जो हाई है उसकी तरफ बीटीसी की प्राइस बिल्कुल गामजन है। लेकिन डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस और इलेक्शन से थोड़ा सा पहले जो है वो इसके अंदर ड्रॉप डाउन जो प्राइस के अंदर आया है वो यकीनी तौर के ऊपर जो है बिल्कुल था मौजूद कि इसमें आएगा ड्रॉप डाउन। और इसके अंदर काफ़ी लिक्विडेशंस हुई हैं, लिक्विडेशंस जो हैं वो हैवी किस्म की गई हैं। सो ये मैनिपुलेशन वगैरह बिल्कुल है इसके अंदर जो चल रही है। और अब जो वीक अहेड है, यानी कि अब जो वीक है जिसके अंदर अब नवंबर के अंदर फर्स्ट वीक है, इलेक्शंस का है और मीटिंग भी इसी वीक के अंदर है। सो इस हिसाब से अगर हम बात करें कि भाई कोई न्यूज़ वगैरह की, तो फॉरेक्स फैक्ट्री जो है वो सबको पता है कि अच्छी खासी जो है इसके अंदर न्यूज़ मिलती है और फॉरेक्स के हिसाब से भी है। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिक्स कह लें कि क्रिप्टो के लिए भी बहुत ज़रूरी है। 5 जो नवंबर है उसके अंदर काफ़ी पूरा दिन वोलेटाइल रहने का बिल्कुल इम्कान है। उससे आगे नेक्स्ट चलते हैं तो 5 नवंबर के बाद हमारे पास जो है वो 6 नवंबर, उसके अंदर जो है वो भी यहाँ पे फॉरेक्स के अंदर काफ़ी वोलेटिलिटी, लेकिन ओवरऑल क्रिप्टो के अंदर वोलेटिलिटी रहेगी। थर्सडे की बात करते हैं, थर्सडे के अंदर और फिर फ्राइडे की बात करते हैं। सो इसके अंदर पूरा तकरीबन जो वीक है काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने अपनी जो ट्रेड्स हैं वो इमोशनल होके नहीं लगानी है। आपने जो है वो मार्जिन कम रखना है, क्योंकि अगर आपको नहीं आता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करना, कंट्रोल करना, तो फिर आप चाहे 8 ट्रेड्स भी आपकी प्रॉफिट में चली जाएं, दो ऐसी ट्रेड्स होंगी जो पूरा वॉलेट कंप्लीटली आपका रेक्ट आउट यानी कि बिल्कुल सफाया कर सकता है। सो वॉलेट मैनेजमेंट, इमोशंस जो हैं, किस तरीके से आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है वो बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, कि हर ट्रेड के अंदर मार्जिन कितना चले और कितना रखना है। अगर के लॉस होता है तो फिर दोबारा कितना मार्जिन रखें, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी वजह से एक मेंटोर जो है वो चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन की, कि संडे के अंदर जो है वो क्या हो सकता है। संडे के अंदर यूजुअली यही देखा जाता है कि जो वीकेंड के ऊपर एक सीएमई गैप फॉर्म होता है। सो इस दफ़ा का जो सीएमई गैप है वो तकरीबन जो है वो 69,550 to 600 के बीच में बिल्कुल मौजूद है। और ये सीएमई गैप जो है वो क्लोज भरेगा, जो यकीनन भरा जाता है। लेकिन इसमें कोई 100% श्योरिटी नहीं होती है कि वो मंडे को ही फिल हो, या लेकिन वो उसके कुछ दिनों के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को भी फिल हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो वीकेंड्स के बाद सीएमई गैप देखा गया है फिल होता है। बट फिर भी डू कीप इन माइंड कि 100% इज़ नथिंग। जो भी क्रिप्टो, स्टॉक, फॉरेक्स, कमोडिटीज जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटीज हैं। प्रोबेबिलिटी यानी कितनी परसेंटेज है कि आपका जो डिसीजन है या बायस है, जो आप इसके ऊपर चार्ट्स को, फंडामेंटल्स को टोटल यानी कि ऑल इन वन पिक्चर देखते हुए क्या आप सोच रहे हैं कि इस ट्रेड के अंदर क्या हो सकता है। सो ये प्रोबेबिलिटीज हैं, नथिंग इज 100%। तभी तो एसएल लगाया जाता है। अगर के 100% ही कोई प्रोबेबिलिटी होती तो एसएल का तो नामो निशान ही ना होता। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूर जहन में रखें। जब भी कोई ट्रेड रखते हैं उसमें सिर्फ प्रॉफिट को नहीं अपने जहन में रखें कि अगर इसमें लॉस हुआ तो कितना लॉस होगा, अगर इसमें प्रॉफिट हुआ तो इतना होगा, लेकिन अगर इसमें लॉस हुआ तो कितना होगा। दोनों चीज़ों को अगर आपने अपने जहन में माइनस किया, एसएल को अगर आपने जहन में माइनस किया कि लॉस, तो फिर आप अगर 8 ट्रेड्स भी आपकी प्रॉफिट में चली गई तो 2 ट्रेड्स ऐसी आएंगी जो आपको जो है वो बता देंगी कि भाई एसएल तुमने क्यों छोड़ा। सो इस वजह से वॉलेट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इज द की। अब मैं आपको बता रही हूँ कि सीएमई गैप इतना है। और इसके अलावा के जो चार्ट्स पे देखा जाए कि हम टेक्निकल एनालिसिस की बात जैसे करते हैं, उसके अंदर आप चाहे मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस एसएमसी को लगा लें, पुराने मेथड्स को लगा लें, जो भी लगा लें, बहरहाल जो भी है, आपका मुद्दा क्या है, प्रॉफिट बनाना। आप चाहे मिक्स कर लें, मिक्स एंड मैच कर लें, कोई प्लेटर बना लें कि जिसमें ओल्ड जो है वो ट्रेंड लाइंस, आरएसआई और वॉल्यूम और ये सारी चीज़ें, या फिर आप जो है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू उसका नाम दे दें, वही चीज़ है, सिर्फ जो है वो कवर चेंज किया जाता है, लेकिन उसको और थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के पेश किया जाए तो चलो ठीक है, आप उसको न्यू जो मेथड्स भी कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल न्यू हो, पुराना हो, जो भी प्लेटर आप अपने सामने रखें, आपका मुद्दा क्या है? आपका मुद्दा है प्रॉफिट।
प्रॉफिट 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 और कम से कम लॉस करना। ऐसा नहीं है कि लॉस निकल गया, लॉस इज देयर एंड इट विल बी देयर, क्योंकि आप कोई बिग फिश नहीं है, आप कोई जो है वो बहुत बड़े फाइनेंसेस नहीं लेके बैठे हुए हैं, आप कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, आप रिटेलर ही हैं। सबसे पहले अपने आप को देखें कि रिटेलर हैं आप, और डेफिनेटली जो बिग फिशेस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कहाँ से कमाएंगे? रिटेलर्स को लिक्विडेट करके ही काफ़ी सारा कमाया जाता है। तभी तो लिक्विडेशंस आप देखें कि लिक्विडेशंस जो हैं उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया भी है कि वेबसाइट आप जो है वो कॉइन बेस भी इसके अंदर जो है वो लगा सकते हैं। अगर हम कॉइन बेस की बात करते हैं तो इसके अंदर, सॉरी, कॉइन ग्लास की बात करते हैं तो कॉइन ग्लास जो है वो बिल्कुल आपको बताएगा। तो इसके अंदर अगर आप लिक्विडेशन हीट मैप देखते हैं वो एक अलग है, लेकिन कितनी लिक्विडेशन हो गई हैं वो भी इसमें आपको बता देगा। इसमें फंडिंग रेट क्या है, ओपन इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो पता होनी चाहिए, तब जाके जो है वो एक बिग पिक्चर माइंड के अंदर आती है। लिक्विडेशंस हमेशा से मैंने आपको बात बताई थी कि भाई लिक्विडेशंस जो पड़ी हुई हैं वो आपके 72 से 73 के दरमियान है, वहाँ पे प्राइस ऑलमोस्ट डेफिनेटली गई। जो नीचे लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं वो भी अभी रेक्ट आउट हो चुकी हैं, और जो सीएमई गैप पड़ा हुआ है, जो मैंने आपको अभी बात की है सीएमई गैप की, वो भी जो है वो डेफिनेटली फिल, अगर वीकेंड पे नहीं तो कल हो जाएगा, कल नहीं तो इसी वीक के अंदर काफ़ी चांसेस हैं कि हो जाए। बात अगर करते हैं कि बुल फ्लैग पैटर्न वीकली के अंदर देखा जाए तो बन रहा है बिल्कुल। दूसरा मैंने आपके साथ, अगर इसको कप एंड हैंडल पैटर्न बोले, जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, जो भी आप इसको बोलें, बहरहाल ये एक बुलिश पैटर्न फॉर्म हो रहा है इसके अंदर। अगर आपको कभी ये हो कि भाई ये पैटर्न क्या है, भूल जाता है इंसान, कभी मिक्स कर देता है, तो आप उसको गूगल आउट करें और गूगल करके देखें कि भाई क्या बन रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त इलेक्शंस जो हैं वो अपने जोरों पे हैं, और इसके अंदर जो परसेंटेज आ रही है कमाला और हारिस की, हमें पता है कि अगर ट्रंप जीतेगा तो टीबी का मतलब ज़ियाबीतस, टीबी का मतलब ट्यूबरक्लोसिस नहीं, सॉरी, ज़ियाबीतस तो डायबिटीज है, लेकिन टीबी का मतलब जो है, यानी टीबी जो ट्यूबरक्लोसिस जिसे कहते हैं, सो जो कायदे आजम को भी हुई थी और जिसका उस टाइम पे इलाज बहुत पॉसिबल टी की तरफ नहीं था, लेकिन अब इलाज है। तो टी से ट्रम्प और बी से बिटकॉइन, टीबी यानी कि बुलिश, जो मैंने आपको इंस्टाग्राम वगैरह पे भी बताया है अपना, जो ऐसे ही मैंने इसको बनाया था ताकि याद रहे कि टीबी जो है वो बुलिश। दूसरा, कमाला हारिस जो है वो एंटी क्रिप्टो हैं। अब इलेक्शंस में वोलेटिलिटी आती है और प्राइस जो है वो हमेशा देखा गया है, जो प्रीवियस हिस्टोरिकली के प्राइस ऊपर ही गई है इलेक्शन के दौरान, लेकिन आपने इस चीज़ को ये नहीं सोचना है कि भाई प्राइस जैसे ही ऊपर जा रही है, वो ट्रैप भी हो सकता है। इसलिए आप बहुत ध्यान से ट्रेड्स लेंगे और बहुत छोटी ट्रेड्स जो है वो मार्जिन के हिसाब से खोलेंगे। हाँ, वोलेटिलिटी है, हाँ, लोगों के प्रॉफिट्स आप बनते हुए देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, लेकिन लॉस भी बहुत सारे होते हुए देखेंगे। अगर कमाला हारिस आई तो फिर तो हमारे जो क्रिप्टो है, बहुत सारी और चीज़ें हैं, वो उनके अगेंस्ट और एंटी। लेकिन ट्रंप अगर होते हैं सेलेक्ट तो डेफिनेटली जो है वो प्रो क्रिप्टो है, ये बात सबको पता है इस वक्त। ये चार्ट्स और ये इस वक्त वीडियो आपके डालने का इसलिए है कि आप वोलेटिलिटी को सही तरीके से ट्रेड करें। फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है ना, फोमो को अपने जहन में रखें कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि मैं क्यों नहीं इस कश्ती में सवार हुआ, मैं क्यों नहीं, मुझे, मेरा क्यों नहीं प्रॉफिट बना। तो ये वाली चीज़ नहीं आप सोचेंगे, आपको जो सही ट्रेड्स लगती हैं उसको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो करके आपने लेना है, बगैर किसी बगैर किसी की बात सुने और कश्ती में जो है वो आंख पे पट्टी बंद करके बैठ जाना जो है वो हिमाकत रहेगी। वोलेटिलिटी को जहन में रखेंगे, पूरे हफ्ते तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो इलेक्शंस और वोलेटिलिटी और ये सारी चीज़ें रहेंगी, और इंस्टीट्यूशंस इसमें काफ़ी पैसा कमाएंगे लिक्विडेट कर करके। सो अपनी ट्रेड्स जो भी लें बहुत ध्यान से लें, और अपने मार्जिन को, अपनी लीवरेज को जो है वो बिल्कुल ध्यान में रखें। फोमो को आप जहन में रखेंगे, न्यूज़ को, फंडामेंटल्स को बहुत देखना है आपने इसके अंदर, तब जाके ट्रेड्स लेनी है। बीटीसी का मैंने आपको बता दिया, ऑल कॉइन्स जो हैं वो इस वक्त इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन आइंदा आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर लगता है कि बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो नीचे की तरफ आएगी। सो हो सकता है कि फिर ऑल्ट्स के अंदर तेज़ी देखने में आए, लेकिन इस वक्त बीटीसी जो है वो डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर रहा है। और इस चीज़ को सब जहन में रखें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, जल्दी जो है वो कुछ जो प्रिपेयर कर रही हूँ काफ़ी अरसे से, सो उसके लिए एक टीम चाहिए, और होपफुली कुछ जो है वो ऐसा लेके आया जाए जिसमें आपकी टीचिंग हो सके, और एक क्रैश प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें आपको जल्द से जल्द
सिखाया जाए कि किस तरीके से जो न्यू ट्रेडर्स, न्यू बीज या फिर जो मीडियोकर लेवल के जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को किस तरीके से कंट्रोल में रख के और बिल्कुल सेल्फ इंडिपेंडेंटली जो है वो ट्रेड्स लेने के काबिल बने। एडवांस लेवल, बहुत हाई एडवांस लेवल की बात आती है, लेकिन इतने सफिशेंट हो कि आपको पता चले कि भाई ट्रेड को लेना कैसे है। फिर प्रैक्टिस होती है जिसके अंदर प्रैक्टिस कर करके आप 3-4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स जो है वो उसमें आप अच्छे बन जाते हैं और एक्सपीरियंस हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता ओवरनाइट, लेकिन एक क्रैश प्रोग्राम जो है वो आपको वो फैसिलिटेट करेगा कि जिसमें आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो ज़रूरी हैं ऐसा न्यू भी या फिर जिसको कुछ लेवल हद तक जो है वो ट्रेडिंग आती है। सो इस पे काम किया जा रहा है। होपफुली इंशाल्लाह जो है वो आपकी दुआओं से आई विल ब्रिंग अप समथिंग न्यू फॉर यू पीपल। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।